मॉर्निंग क्लास। आज की कक्षा में जो हमने न्याय मंत्री के बारे में पढ़ा था, जो शिशुपाल था उसकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से जो सम्राट अशोक है उसके घर गए थे। फिर उन्होंने सत्य की बात की थी, उसे दरबार में बुलाया और उसे क्या किया, अपनी एक मुद्रा दी, अंगूठी दी कि ये जो है इसको रखो और अब से तुम न्याय के बारे में तुम देखोगे। तो सारे राज्य में क्या हुआ, कुछ दिनों में उसने पूरा सब कुछ सही कर दिया, एकदम सही से। कोई किसी प्रकार से दुखी नहीं था, परेशान नहीं था। उनके न्याय में दम था। उन्होंने जिस प्रकार से न्याय दिखाया अपना, तो उसमें सारी प्रजा जो थी बहुत खुश और संतुष्ट थी। तो आगे क्या हुआ कि राजा को लगा इससे सब संतुष्ट है तो उसकी कुछ परीक्षा ली जाए। मतलब उन्होंने अपने मन में विचार किया होगा, तो उसने क्या किया, इस न्याय व्यवस्था को भंग करने के लिए एक पता चला कि रात को एक पहरेदार की हत्या हो गई है। तो बहुत परेशान हो गया शिशुपाल जो कि न्याय मंत्री था। तो उसने बहुत पता करने का प्रयास किया कि किसने किया, किस प्रकार से ऐसा हो सकता है। सब तरफ तो सुख शांति थी, किसी प्रकार का किसी को कमी नहीं थी, तो ऐसे कैसे हो गया। तो उसने पता करने का प्रयास किया, तब उसे पता चला कि ये हत्या जो है किसने की थी, राजा ने की थी। तब वो सोच में पड़ गया कि अब राजा है तो उसको सजा कैसी दी जाए। तो बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद उसने ये निर्णय लिया कि भले ही राजा क्यों नहीं है, लेकिन जब गलत किया है राजा ने तो राजा को सजा मिलनी चाहिए। तो इसलिए उसने क्या कहा, उसने कहा कि राजा को ही सजा दी जाएगी। तो दूसरे दिन जब दरबार लगा तो वहाँ सारे लोग उपस्थित हुए और सम्राट अशोक भी थे। तो उन्होंने पूछा, क्या आपकी न्याय व्यवस्था या आपकी जो न्यायपालिका है उन्होंने पता लगाया कि उस पहरेदार की किसने हत्या की थी। तो उसने कहा, हाँ मैंने पता लगा लिया। तो राजा सोच में पड़ गया। फिर वो सोचने लगा कि नहीं, ये तो मेरे भय से मेरा नाम लेंगे भी तो मुझे कुछ सजा नहीं दे पाएंगे। लेकिन शिशुपाल ने क्या कहा कि किसने किया, तो उसने बताया कि आपने ही किया और आपको इसकी सजा भी दी जाएगी। तो सोच में पड़ गए सम्राट अशोक। तो क्या सजा दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि हत्या का जो सजा होता है वो मृत्यु दंड होता है, तो आपको भी मृत्यु दंड दी जाएगी। तो फिर सोच में पड़ गए। सारी की सारी जो सभा थी वो एकदम घबरा गई कि कैसे शिशुपाल सम्राट अशोक को सजा दे सकते हैं, मृत्यु दंड की सजा कैसे दे सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि कैसे दे सकते हैं। तो राजा ने कहा, तभी अपने दरबारियों को आदेश दिया। और दरबारी जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि क्या किया, एक सोने का सम्राट अशोक जो है उसको बनवाया था, उसको मंगाया और कहा कि हम जो है हमारी विधि में लिखा गया है, जो हमारे नियमों में लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि राजा किसके समान है, राजा खुद ईश्वर के समान है। तो राजा जो ईश्वर के समान है तो ईश्वर को कोई सजा नहीं दे सकता। तो इसलिए क्या किया, उसने सोने की मूर्ति बनाई सम्राट अशोक की और कहा कि इस सोने की मूर्ति को जाकर फांसी पे लटका दो, यानी कि राजा को सजा दे दिया उन्होंने। इस प्रकार उन्होंने इंसाफ किया। उनको पता चल गया था कि राजा ने किया, और उनसे पूछा भी कि क्यों किया आपने उसकी हत्या। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत उद्दंड था, वो जो पहरेदार था वो अच्छा नहीं था, बहुत ही उद्दंड बदमाश था, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। लेकिन फिर भी न्याय मंत्री ने तो यही कहा कि आपको उसके लिए शिकायत करनी थी, कंप्लेन करनी थी, आप खुद उसको कैसे सजा दे सकते हैं, इसलिए सजा तो आपको मिलेगी ही। इसलिए ये निर्णय लिया कि राजा की जो सोने की मूर्ति उसने बनवाई थी उसको फांसी की सजा दी जाएगी, और उसने ऐसा ही किया। तो इस न्याय को देखते हुए सम्राट अशोक उससे बहुत अधिक प्रभावित हुए और उनसे कहा कि अब आप हमेशा के लिए यहाँ न्याय मंत्री बन के रहेंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, कृतज्ञतावश उन्होंने अपनी मुद्रिका, यानी जो अंगूठी उन्हें दी गई थी, राजमुद्रा दी गई थी, राजमुद्रा एक पहचान होती है कि ये सरकारी कर्मचारी है, तो वो उसको वापस करने लगे और कहने लगे इस बोझ को मैं नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन सम्राट अशोक ने क्या कहा, अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है। ये साहस ही था कि वो सम्राट अशोक को सजा देने की बात कर रहा था। कोई और होता तो कुछ और कर देता, लेकिन उन्होंने सत्य के मार्ग से जरा से भी डगमगाए नहीं, तो इसलिए उनकी प्रशंसा करते हैं। यह भार आपके अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता। और सम्राट अशोक ने भी कहा कि ये जो भार है, ये जो जिम्मेदारी है कर्तव्य की, इसको केवल आप ही उठा सकते हैं, कोई और नहीं उठा सकता है। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, और जो न्याय मंत्री थे वो बिना बात, मतलब उनके पास कोई जवाब ही नहीं था जब राजा ने उनकी इतनी प्रशंसा की और उनको वापस उस पद को संभालने को कहा।
इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर आपको PDF फाइल में उपलब्ध हो जाएंगे।